दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अपने जो शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है दिनांक 22 से 28 जुलाई 2024 तक। उस शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत तृतीय दिवस यानी 24/7/2024 को स्पोर्ट्स डे थीम के अंतर्गत हमें कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करना है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। पूरी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो दिशा निर्देश अपने को दिए गए हैं उसके अनुसार तीसरे दिवस बुधवार जुलाई 24 2024 को अपने को खेल दिवस मनाना है। और खेल दिवस के अंदर हमें खेल और फिटनेस के महत्व को उजागर करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। दोस्तों इसमें कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हम कर सकते हैं, 75 प्रकार की जो खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर सिलेक्ट की गई हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कुछ खेल प्रतियोगिताओं को आपको दिखाया भी जाएगा किस प्रकार से उनको हम संपन्न कर सकते हैं, बच्चों से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, शिक्षा सप्ताह का तीसरा दिन दिनांक 24/7/2024 बुधवार खेल गतिविधियों को समर्पित किया गया है। NEP 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में खेल और खेल एकीकृत शिक्षा के साथ साथ फिटनेस को आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने की परिकल्पना की गई है। खेल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देकर समग्र विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर अपने को तीसरा जो दिन है वो खेल दिवस के रूप में मनाना है, जिसमें हमें NEP 2020 के अंतर्गत बच्चों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए मानसिक विकास और शारीरिक विकास को ध्यान में शामिल भी किया गया है। आगे यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों, खेल दिवस का उद्देश्य छात्रों के बुनियादी स्तर से ही खेल और फिटनेस के महत्व पर जोर देना है। खेलों के समानांतर स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, युवा मन में टीम भावना और अनुशासन की भावना पैदा करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना, छात्रों में गौरव, खेल कौशल और नैतिक व्यवहार का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इस प्रकार से खेल दिवस के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी यदि हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों के अंदर अनुशासन की भावना पैदा करना, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता और टीम भावना का विकास करना, कौशल और नैतिक व्यवहार में जो बच्चों में दृष्टिकोण है वो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना यहाँ पर मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। स्वदेशी खेलों का महत्व यहाँ पर यदि हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, भारत की खेल संस्कृति हजारों साल पुरानी है। देश में अनगिनत खेल विकसित और खेले जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं दोस्तों, शतरंज है, सांप सीढ़ी है, ताश है, रेसिंग, पोलो, खो खो, लट्टू, लागोरी, गिल्ली डंडा, कंचे भारत में खेल के रूप में शुरू हुए और दुनिया को उपहार में दिए गए। प्राचीन काल से उत्पन्न आदिवासी खेलों से लेकर आधुनिक खेल जैसी क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि शामिल हैं। राज्यों में संस्कृति और परंपरा के अनुसार कई स्वदेशी खेल खेले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें भारतीय 75 स्वदेशी लोकप्रिय खेलों की, तो यहाँ आप देख सकते हैं अंतर पीढ़ीगत रिश्तों और जुड़ाव को बढ़ावा देना, क्योंकि ये खेल पिछली पीढ़ियों द्वारा गर्व के साथ खेले जाते रहे हैं। तो जो 75 स्वदेशी लोकप्रिय खेलों का चयन किया गया है उन खेलों को पुराने समय में खेला जाता था। वर्तमान में मोबाइल का ज़माना है, इसमें वो खेल हैं लगभग लुप्त प्राय हो चुके हैं। वो खेल हैं बहुत ही कम बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं। तो उन खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा करना, क्योंकि वे इस भूमि के इतिहास और दर्शन से निकटता से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, क्योंकि उनमें से कई सदियों से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों और नियमों के साथ खेले जाते रहे हैं। आगे यदि हम यहाँ पर बात करें, इसलिए यह योजना बनाई गई है कि शिक्षा सप्ताह का तीसरा दिन देश के हर स्कूल में स्वदेशी खेलों को समर्पित होगा। यहाँ पर दोस्तों जो खेल हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आगे यहाँ पर हम देखें शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित खेल दिवस की गतिविधियां किस प्रकार से हैं। खेल दिवस से कार्यक्रम प्रदान की गई 75 स्वदेशी खेलों की सूची में से स्वदेशी खेलों की गतिविधियों का आयोजन अपने को करना है। जो भी स्वदेशी खेल सेलेक्ट किए गए हैं या आपके आसपास में जो भी खेल पुराने समय से खेले जाते रहे हैं, जैसे गिल्ली डंडा है, कंचा है, तो इस प्रकार के जो खेल हैं उनका बच्चों के साथ में हमें आयोजन करना है। वो खेल अपने को बच्चों को खिलाने हैं। छात्रों को स्थानीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए स्थानीय स्वदेशी खेलों को शामिल करना है। तो यहाँ पर जो खेल दिए गए हैं उनके अलावा भी आप स्थानीय जो लोकल खेल हैं जो पुराने समय से खेले जाते रहे हैं उन खेलों का आयोजन भी कर सकते हैं। खेल प्रतियोगिताएं जहां भी संभव हो विभिन्न आउटडोर खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। अधिकतम भागीदारी के लिए इनका आयोजन उत्साही माहौल में किया जाए। यदि आपके पास व्यवस्था है आउटडोर खेल के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ये प्रयास करना है कि आउटडोर खेलों का आयोजन किया जाए
और इसमें भी अधिक से अधिक बच्चों और अभिभावकों की भागीदारी अपने को सुनिश्चित करनी है तथा साथ ही भाग लेने वाले छात्रों की सुरक्षा का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए, यानी खेल खेलते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। खेल के नियमों को ध्यान में रखते हुए, अच्छे से ध्यान रखते हुए बच्चों को खिलाना है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान बच्चों को ना हो। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, वास्तविक जीवन के रोल मॉडल, खेल जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों को खेल प्रतियोगिता में आमंत्रित किया जाए। आयोजन में एसएमसी एवं स्कूल खेल समिति को शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से अपने प्रभावशाली व्यक्ति, बच्चों के अभिभावक हैं या गांव के अंदर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सरपंच है, पंच हैं, उनको शामिल कर सकते हैं, एसएमसी के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। आगे हम देखें, इस क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों सहित माता पिता और अन्य समुदाय समावेशन खेल आयोजन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल किया जाए। तो यहाँ पर CWSN बच्चे हैं, उनको भी खेलों के अंदर अपने को शामिल करना है। शारीरिक शिक्षक का कार्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्वदेशी खेलों में इसके महत्व के बारे में समझाना है। तो यहाँ पर जो तीसरा दिन है उसमें शारीरिक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि खेल दिवस के रूप में इसे हमें मनाना है। आगे यहाँ देखिए दोस्तों, जो 75 खेल भारत भर में से चुने गए हैं, उनकी यदि हम बात करें तो क्षेत्र वाइज अलग अलग खेल यहाँ पर खेले जाते रहे हैं। जैसे अब्बू हुली अता, अन्य कट्टू, अष्टम चम्मा, अत्यापाट्या, ये इस प्रकार से कुछ खेल हैं। भाला फेंक है, चाकी बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो अपने राजस्थान से संबंधित जैसे गिल्ली डंडा है, गुट्टे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे हम देखें दोस्तों, लागोरी जो हमने पहले बात की थी, लाठी छोरा, मलखंबे, मरम पिट्टी, मर्दानी खेल। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सारे खेल हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं। पतंग उद्यान, रस्सी कूदना, इस प्रकार से ये खेल हैं। अब इनमें से दोस्तों जो खेल हमें करवाने हैं वो किस प्रकार से करवाने हैं, उनकी भी यदि हम बात करें तो कुछ एक खेल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि उनके नियम वगैरह हैं वो किस प्रकार से अपने को ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से नियमों का पालन करते हुए हमें खेलों को करवाना है, खेल का आयोजन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, खेल पुराने ढंग निराले के नाम से यहाँ पर एक बुक का संकलन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के अंदर जो पुराने खेल हैं, अपने जो पारंपरिक खेल हैं वो दिए गए हैं और उनके नियम क्या हैं, किस प्रकार से वो खेल खेले जाते हैं, पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है। इसमें यदि हम कुछ खेलों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला खेल यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए आप, पकड़म पकड़ाई, जो बहुत ही लोकप्रिय खेल है और ज़्यादातर बच्चों के द्वारा वर्तमान में भी खेला जाता है। यहाँ पर खेल के बारे में परिचय भी दिया गया है बुक के अंदर, कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं, खेलने का तरीका क्या रहेगा, इस प्रकार से खेल के नियम क्या रहेंगे और कक्षा 1 से 5 के लिए हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेन चेन नाम से एक खेल है। ये खेल भी हम बच्चों को खिला सकते हैं, इसकी भी डिटेल इस पुस्तक के अंदर दी गई है। दोस्तों आप यदि ये पुस्तक में खेल है वो देखना चाहते हैं, खेल के नियम देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इसकी PDF वो डाल दी जाएगी, वहां से आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। इस प्रकार देखिए आप यहाँ पर बर्फ पानी जो बच्चों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, अब भी बच्चे खेलते हैं विद्यालय के अंदर। तो इस प्रकार से जो अपने पारंपरिक खेल हैं उन खेलों का आयोजन अपने को बच्चों के साथ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लें, ये भी अपने को सुनिश्चित करना है। बच्चों की सुरक्षा भी हमें सुनिश्चित करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे दिन खेल दिवस के दिन हमें जो भी गतिविधियाँ आयोजित करनी है, जो खेल हम खिला सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको कुछ यहाँ पर बताया, जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप अच्छे से अपने विद्यालय के अंदर गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।